इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 2017 में मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं इसलिए कि ये विधेयक में संशोधन होने से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कानून का अन्य आईटी संस्थानों के सैद्धांतिक अधिनियम में समावेश का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे स्टूडेंट को डिग्री प्रदान करने के अधिकार के साथ साथ उन्हें राष्ट्र का महत्व के संस्था का दर्जा मिल जाएगा। इससे देश में खासकर आंध्र प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। 4 IIT ट्रिपल IT इकाई के बाद ये 5वीं IIT आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। मंत्री महोदय, उद्योग और अर्थव्यवस्था में उभरती हुई जरूरतों को देखते हुए तकनीकी रूप से कौशल मानव संसाधन चाहिए। इसकी भरपाई प्रशिक्षण मुहैया कराने वाले संस्थान ही पूरा कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि हिंदुस्तान के में दक्षिण के जो 4 प्रदेश हैं उनमें पूरे देश में लगभग 40% सारी संस्थाएं मौजूद हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये आग्रह करती हूं कि बिहार में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट कम से कम खोला जाए। हर साल बिहार और झारखंड के बच्चे दूसरे प्रदेशों में उच्चतर शिक्षा के लिए जाते हैं। यहाँ के स्टूडेंट की परेशानी तो होती है, उसके साथ साथ वहाँ उनके अभिभावक भी परेशान रहते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान IT पटना की ओर दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ संस्थान करीब 500 एकड़ में बनकर तैयार है, पर अभी तक वहाँ पूर्ण रूपेण सभी विषयों की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। मात्र 2 या 3 विषयों का कोर्स चल रहा है, जिसके कारण IIT पटना की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि पटना IIT को अन्य राज्य जैसे कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर और मुंबई के समान सभी विषयों के कोर्स शुरू कराए जाए। भागलपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ फैकल्टी की कमी है, उसके पूरा करने की कृपा करें। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी कहना चाहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको दूर किया जाए, फैकल्टी को पूरा किया जाए और महंगी पढ़ाई को सस्ती और अच्छी क्वालिटी दी जाए, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके और उनके माता पिता के सपने साकार हो सके। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी कहना चाहूँगी मैं आखिर में इस बिल का समर्थन करती हूँ, अपनी बात खत्म करती हूँ, इसलिए कि ये बिल राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।